क्या दिन रहा होगा जब कितने लंबे समय के बाद देश को आजादी मिली। आजादी केवल देश को ही नहीं, अपितु देश में रहने वाले प्रत्येक निवासी को मिली। आजादी की कीमत आप और हम नहीं लगा सकते। जिस प्रकार से अगर स्वास्थ्य की कीमत जाननी है तो एक चक्कर जरा हॉस्पिटल में लगा करके आइए, जाकर के जो आईसीयू वार्ड होता है ना, वहां जाइए एक बार। आप देखेंगे कि वहां पर मरीज क्या है, वेंटिलेटर पर है, कोई अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, कोई जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है। किसी को ये लग रहा है पता नहीं अब मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, किसी को ये लग रहा है कि बस एक बार मेरे परिवार वाले मुझसे आकर के मिल जाए। तो जो व्यक्ति ये दृश्य देखे वो अनुभव कर सकता है कि स्वास्थ्य की कीमत, आप सभी यहां बैठे हुए हैं, स्वस्थ हैं, ये आपका पुण्य का उदय है। समय की कीमत जाननी है तो उस व्यक्ति से जानिए जिसका समय निकल चुका है, जो असफल हो चुका, जो विद्यार्थी जिसका वर्ष खराब हो गया, उसके साथी आगे निकल गए और वो पीछे रह गया। समय की कीमत उनसे जानिए जो कुछ सेकंड्स की कमी के कारण असफल हो जाते हैं। धन की कीमत जाननी है तो उस व्यक्ति से जानिए जिसने इतनी निर्धनता का अनुभव किया हो या उस मजबूरी का अनुभव किया हो कि पास में 1 रुपया नहीं है और प्यास लगी है बड़ी जोर की, भूख लगी है बड़ी जोर की, और बिना पैसे के तो पानी भी क्या है, पानी भी नहीं मिलता। ये तो भारतवर्ष है जहां जगह जगह प्याऊ लगी होती। कहीं और जाकर के देखा जाए तो लोग मजबूर हो जाते हैं चोरी करने के लिए, सड़कों पर रहने के लिए। लेकिन उस व्यक्ति से कीमत जानिए पानी की जिसने प्यास का अनुभव किया। अभी जिस समय हमारे पहाड़ों पर जब प्रलय जैसा वातावरण बना, जो लोग वहां फंसे, वहां पर बाहर की दुनिया से संपर्क कट गया, अन्न की कमी, पानी की कमी, क्योंकि जो लोकल लोग थे उनके पास जितना था उसी में ही गुजारा हो सकता था। उस समय लोगों ने एक एक रोटी की कीमत 1000-1000 रुपए चुकाई और 1000 से भी ज्यादा चुकाई। उस समय लोगों ने अपने अनुभव बताए कि जब हम वहां फंसे हुए थे, एक अनुभव एक बच्ची का था जिसकी आयु लगभग 13-14 साल की रही होगी। उसने अपना अनुभव बताया कि जब हम वहां फंसे, मैं अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ हम फंस गए, वहां पर एक एक रोटी बहुत महंगी हो गई। उस समय जब बहुत जोर की भूख लगी और कुछ था नहीं, तब याद आया मुझे कि जब मैं घर पर होती थी अपने माता पिता के साथ में, तब मेरी माँ जो भोजन बनाती थी अक्सर मैं उसमें कमियां निकालती थी। मैं अक्सर कहती थी नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे तो बाजार से ही मंगा करके दो। माँ कहती थी मैंने खाना बना दिया है, ये बेकार जाएगा। नहीं मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो क्या है। वो बच्ची कहती है मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे, मैंने पहली बार अनुभव किया कि भूख क्या होती है। तो आजादी जो आज हमें मिली है, जिसके कारण आज हम सब यहां बैठ करके इस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी कहने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अपने इच्छा अनुसार धर्म करने की आजादी है, कार्य करने की आजादी है। इस सारी आजादी
ये किसकी देन है? हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों की, जिनके कहीं नाम भी गिनती में नहीं आते, परंतु जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम और आप तो अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने क्या कीमत चुकाई है। आज 15 अगस्त के दिन हम सभी यहां उपस्थित जन हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने ज्ञात अज्ञात उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने इस भारत देश को आजादी दिलाने में तन से, मन से और धन से पूरा पूरा सहयोग किया। हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने सपूतों को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने बेटे को और किसी ने अपने पति को कुर्बान कर दिया। हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन सभी अपने वीर सैनिकों को जो आज की तारीख तक देश की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा करते करते सीमा पर रहते अपने प्राणों का बलिदान दिया। क्योंकि जो आज भी सीमा पर देश के सैनिक सुरक्षा कर रहे हैं, कितनी बड़ी सीमा है भारत की, और उस पर कितने सैनिक हैं, कितने सैनिक जो मरुस्थल भूमि में भीषण गर्मी के अंदर वहां तैनात रहते हैं, कितने सैनिक ऐसे हैं जो लेह लद्दाख में कितने -डिग्री टेम्परेचर के अंदर, बर्फ के अंदर अपने परिवारों को छोड़ के, उनके लिए कोई राखी नहीं, उनके लिए कोई दिवाली नहीं, उनके लिए कोई होली नहीं, उनके लिए कोई त्योहार नहीं, उनके सारे त्योहार कहां पर हैं? वहीं पर हैं। तो जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमारी रक्षा की है, सीमा पर रक्षा की है, क्योंकि ये सैनिक यदि ना हो ना तो सोच भी नहीं सकते आप कि देश का क्या हाल होगा। हम आज भी सुरक्षित हैं तो किसके कारण? अपने उन वीर जवानों के कारण। जितने भी वीर जवान हमारे सीमा पर हमारी रक्षा के लिए डटे हुए हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करें कि वो स्वस्थ रहे, वो दीर्घायु हो, उनका परिवार सुरक्षित रहे, उनका आत्मबल सदैव मजबूत रहे। जो भारत सरकार, जो आप टैक्स देते हैं और जो भारत सरकार उनको तनख्वाह देती है, जो सैलरी देती है, जो सुविधाएं देती है, वो अपने प्राणों की आहुति के बदले कुछ भी नहीं है। कोई कहे किसी को कि तुम्हें जो है 5 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे, पर तुम जाओ और जाकर के देश की सीमा पर वहां पर जाकर के ड्यूटी दो, जहां ये नहीं भरोसा कि कब दुश्मन अटैक कर दे, कब जो है तुम्हारे प्राण जो है चले जाएं, कोई व्यक्ति मानेगा? व्यक्ति कहेगा पैसा एक तरफ है, जीवित रहेंगे तो सब कुछ है। लेकिन हमारे देश के जवान ये सब भूल करके, उनका भी परिवार है, उनका भी। तो आप सभी आज एक संकल्प लें कि 15 अगस्त के दिन जो हमारा भारत सरकार का प्रधानमंत्री कोष है, जिसमें वीर जवानों का सहयोग किया जाता है, उसमें आप कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य दें। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी सी राशि, हम अपने जन्मदिन मनाते हैं, अपने त्योहार मनाते हैं, घर में शादी विवाह करते हैं, कितने पैसे हम खर्च कर देते हैं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, हजारों रुपए आप बाहर जाएं बच्चों को लेकर और खर्च कर देते हैं। पर आज के दिन, 15 अगस्त के दिन, अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि आज आप क्या करें, भारत के वीर जवानों के लिए अपने कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करें, और भीतर रहते हुए देश की सेवा करें। कैसे करें? देश को स्वच्छ रखें। ये वो कार्य है जो हम देश के भीतर रहते हुए कर सकते। कहते हैं ना कि घर की सुरक्षा केवल 4 दीवारी से नहीं होती, घर की सुरक्षा घर के सदस्य भी मिलकर के करते हैं। तो घर के भीतर रहते हुए देश की अखंडता, देश के विकास में योगदान दीजिए। जो भी आपसे हो सकता है, जिस भी रूप में आपसे हो सकता है, आप सहयोग कीजिए। एक सच्चे अर्थों में 15 अगस्त मनाइए।
आज हमारी सोच थोड़ी बदल गई कि 15 अगस्त है और अब छुट्टी के दिन हैं 15, 16, 17, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, और जितने भी हमारे युवा वर्ग है, क्या सोच हो गई है उनकी कि बाहर चलते हैं घूमने के लिए, बाहर चलते हैं, कहीं बाहर जाकर के आते हैं, 3 दिन घूम करके आते हैं। ये सोच बदलनी चाहिए। बाहर कहीं घूमना ये तो जीवन भर होता रहेगा, पूरा साल पड़ा इसके लिए। 15 अगस्त को अपने वीर सेनानियों को याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। ये प्रेरणा आप अपने घरों में जाकर के अवश्य अपने बच्चों को दें कि 15 अगस्त ये केवल छुट्टी का दिन नहीं है, ये देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने का दिन है। आज 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारा भारतवर्ष संपूर्ण विश्व जो है, संपूर्ण विश्व में शांति रहे, समृद्धि रहे और सभी स्वतंत्र रहे, सभी जीवात्माएं स्वतंत्र रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आज 15 अगस्त के इस पावन दिन पर